ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अब ये सजेस्ट कर रही हैं कि जुलाई सितंबर के लिए सीपीयू के जो ऑर्डर्स हैं वो शायद कैंसिल होते हुए नजर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो सरकार ने तेल कंपनियों को यहाँ पर दाम घटाने को कहा है और दूसरे पाम के प्राइसेस भी हमने यहाँ पर थोड़े से बढ़ते हुए देखे हैं। आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी, देखिए दो तीन बातें हैं। जो एक्शन शुरू हुआ था लास्ट वीक में वेनेसडे थर्सडे से, पहले तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो थी जो $65 के आसपास चल रही थी वो $73 हो गई। तो 12% 13% क्रूड ऑयल में जो बढ़ाया आ गया उसके कारण डेफिनेटली क्रूड ऑयल वेज ऑयल पे असर करता है, बिकॉज वर्ल्ड का 20% वेज ऑयल बायोडीजल में जाता है। तो उस कारण से एक वेज ऑयल में स्पाइक आया $20 का। फिर उसके बाद में हमने देखा फ्राइडे को शाम को यूएस ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का अनाउंसमेंट आया कि 5.61 बिलियन वो जो बायोडीजल में फीड स्टॉक यूज करेंगे 2026 के लिए। तो ये जितना सोच रहे थे उससे भी ज्यादा आ गया। मतलब लास्ट ईयर 3.8 था, ये साल लोग सोच रहे थे 4.6 से 4.8 आएगा। और ये 5.6 का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया बड़ा गेम चेंजर अनाउंसमेंट था। और ये गेम चेंजर अनाउंसमेंट से इतना ज्यादा, जब सोयाबीन ऑयल बायोडीजल में अमेरिका में जाएगा तो अमेरिका से बाहर एक बूंद भी सोयाबीन ऑयल की नहीं जाएगी, बल्कि अमेरिका को तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा बायोडीजल के लिए। तो उस कारण से देखा हमने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने 15% का जंप लिया। जो वो चल रहा था करीबन आप समझिए 47 से 47 सेंट 48 सेंट चल रहा था, वो 55 सेंट हो गया। तो उसके कारण दूसरा $40 पड़ा। तो पहले क्रूड के कारण और दूसरा ये ईपीए के हायर मैंडेट के कारण में, तो टोटली हमने देखा वेज ऑयल में करीबन 60 से 70 डॉलर जो लो थे उससे बढ़ गया। अब क्या होता है जब इतना एक साथ में इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में बढ़ जाता है, तो कई लोग ये देखते हैं कि भाई हमने जो खरीदा हुआ है 1000 में, अभी 1060 65 में बिक रहा है, तो हम एक टेम्परेरी हमारा कुछ प्रॉफिट बुक करें और बाद में वापस मार्केट नीचे आएगा तो हम खरीद लें। तो इस तरीके से कुछ 70 80 हजार टन के वॉश आउट हुए हैं। ये नॉर्मल बात है, ये तो ट्रेड में देना और बेचना चलते रहता है। बट वर्ल्ड में एक बात जरूर है कि अभी पाम ऑयल का मेन सीजन है और मलेशिया इंडोनेशिया में अभी फुल स्पीड में अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। तो कोई कार्गो की कमी नहीं होगी, जितना तेल हमें चाहिए उतना मिलेगा। और मलेशिया इंडोनेशिया हमें महीने का यदि 8 9 लाख टन भी चाहिए तो वो हमें देने को तैयार है। और मुझे लग रहा है अराइवल में हमारा जून महीने में जो अराइवल होना है पाम ऑयल का, वो वन ऑफ द हाईएस्ट होने वाला है। वो आप समझ के चलिए करीबन 9 लाख टन का पाम में का अराइवल हो जाएगा। जुलाई का शिपमेंट भी हमें लग रहा है जुलाई अगस्त सितंबर का 8.5 लाख टन हर महीने का शिपमेंट होगा। तो हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है। दूसरा बात है सोयाबीन ऑयल। ये सोयाबीन ऑयल में डेफिनेटली दाम थोड़े बढ़ गए। वो पाम से महंगा हो गया है $40 50। तो अब इंडिया सोया कम इंपोर्ट करेगा, पाम ज्यादा इंपोर्ट करेगा। जो पहले उल्टा था, पहले हम पाम बहुत कम इंपोर्ट किए और हमने सोया बहुत इंपोर्ट किए। तो इंडिया बहुत स्मार्ट बायर है, बहुत स्मार्ट कंज्यूमर है। जो चीज वर्ल्ड में हमें सस्ती बिकती है हम उस पर फोकस करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और जो चीज महंगी है उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये तीनों ऑयल का लीवरेज है, सोयाबीन पाम ऑयल और सनफ्लावर। तो ये हम इंडिया इंडिया स्मार्ट बाइंग कह सकते हैं और स्मार्ट सेलिंग कह सकते हैं इसको। और सनफ्लावर ऑयल एक $1200 के आसपास स्टेडी खड़ा है, बिकॉज लास्ट ईयर सनफ्लावर की क्रॉप बहुत कम थी और अभी ऑफ सीजन है सनफ्लावर का। लेकिन सनफ्लावर में भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप जाओगे, नया क्रॉप जब मार्केट में आने वाला है, तो ये साल सनफ्लावर का क्रॉप भी 5 मिलियन ज्यादा है लास्ट ईयर से। तो 2 मिलियन एक्स्ट्रा तेल बनेगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का तेल $1120 में अवेलेबल है, 1120 25 डॉलर में। तो आज $1200 है, लेकिन ओएनडी का 1120 25 में अवेलेबल है सनफ्लावर भी। तो तेल की अवेलेबिलिटी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाम इन दो कारणों से, बिकॉज क्रूड एक लेवल अप हो गया है और यूएस में जो एनवायरमेंट ईपीए का बायोडीजल का मैंडेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस कारण हम्म। से लाइन जो कीमतें थी जो 1000 1020 डॉलर की थी, वो बेस लाइन अभी 1050 से 1100 के बीच में आ गई। ये फेयर पोजीशन। पॉइंट। ऑलराइट, संदीप जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो समझाने के लिए। तो क्लियरली चाहे वो वेज ऑयल एज ए यूज ऑफ बायो ऑयल की बात है, जो यूएस का प्रपोजल है यहाँ पर सीबॉट के प्राइस रेंज और काफ़ी कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हो रहा है जिसकी वजह से खाने के तेलों में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन जैसे संदीप जी ने हमें बताया कि इंडियन इंपोर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह की डिमांड हम अगस्त ऑनवर्ड्स इंडिया में आता हुआ देखते हैं साल के लास्ट 2 क्वार्टर्स में, उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त तेल इंपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। बल्कि तो बात